दोस्तों चप्पल में क्लिप लगाने से क्या होता है और फिर ये जो कील है ना इसको साबुन में लगाते ही आपका जो मनी सेविंग्स है वो बहुत ही तेज़ी से होगा। और फिर चॉपर में इस तरह से पॉलीथीन डालते ही काम हो जाएगा आधा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो पहले टिप्स होगी इस चप्पल को लेकर, क्योंकि हर किसी के बाथरूम में एक चप्पल तो होता ही है। लेकिन दोस्तों यूज़ करते करते ये जो चप्पल है इसमें इतना गंदगी इतना जमा हो जाता है कि हम इसका ध्यान ही नहीं देते हैं इसकी तरफ कि इसको भी क्लीन करना चाहिए। और ये क्लीन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हर किसी के बाथरूम में तो हार्पिक होता ही है। तो थोड़ा सा हार्पिक मैंने इस तरह से डाल दिया और डालने के बाद जो बाथरूम वाली स्क्रबर है उसकी मदद से इस तरह से पूरा चप्पल में लगा लिया। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अगर टाइम है तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अगर नहाने के लिए आए हो तो सबसे पहले चप्पल में इस तरह से आप हार्पिक डाल दीजिए। उसके बाद जो आप दूसरे काम है ना आप कर सकते हो 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इस तरह से थोड़ा सा रगड़ोगे, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ना 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ा था, क्योंकि अभी मैं वीडियो करने के लिए बैठी हूँ, यानी कि हमारी कैमरा ऑन है, इसीलिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने घस लिया और इस तरह से रगड़ने के बाद इसको धो लोगे तो देखोगे ये इतना अच्छे से क्लीन होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जब आप हार्पिक देकर जब इसको रगड़ने लगोगे ना तो हाथ में पॉलीथीन या फिर हैंड ग्लव्स ज़रूर डालिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छे से क्लीन हुआ है, एकदम नए जैसे हो गई है ना। अब दूसरा टिप्स ये क्या है कि चप्पल को लेकर जब हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि बाथरूम से जब निकलते हैं तो इस तरह से खड़े कर कर रखते हैं ना तो गिर जाता है, लुढ़क जाता है। और क्या होता है कि दूसरे बार जब हम बाथरूम आते हैं और इसी लुढ़का हुआ चप्पल को पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, एक क्लिप को लीजिए, जो क्लॉथ वाली क्लिप होती है ना उसको लीजिए या फिर एक ग्लासर को लीजिए और इस तरह से दोनों को लगा लीजिए तो ये कभी भी नहीं गिरेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स होगी इस चॉपर को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है ये हर किसी के घर में होता ही है, लेकिन दोस्तों इसको लॉन्ग टाइम अच्छा रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। क्योंकि अगर हम इस तरह से चॉपिंग करते हैं तो ये जो ढक्कन वाली पार्ट है तो ढक्कन वाली पार्ट में भी लग जाता है और इसके कारण इसको धोना पड़ता है। और जो लोग यूज़ करते हो वो अच्छे से समझते हो कि इसको धोने से इसके अंदर जो है ना पानी घुस जाता है। अगर इसके अंदर पानी घुस जाता है तो ये लॉन्ग लास्टिंग कैसे चलेगा, क्योंकि ये जो रस्सी है वो सड़ने लगेगा। और अगर रस्सी सड़ने लगेगा तो ये एकदम से बर्बाद हो जाएगा। तो इसको धोना नहीं पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। जब हम कुछ चॉपिंग करते हैं तो ये जो ढक्कन वाली पार्ट है ना उसमें एक पॉलीथीन आप इस तरह से डाल दीजिए। तो इस पॉलीथीन को मैं थोड़ा सा कट करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक उंगलियां करीब। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने कट लगाया है। अब ढक्कन में इस तरह से लगा लिया और ये करने के लिए आपको कुछ ही सेकंड लगेगा, ठीक है। और कुछ ही सेकंड के लिए आपका जो ये चॉपर है ना लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहता है। तो इस तरह से अगर आप चॉपिंग करते हो तो देखोगे ये जो ढक्कन वाली धोने की बजाय आपको नहीं धोना पड़ेगा, एकदम से नहीं धोना पड़ेगा। अगर नहीं धोना पड़ेगा तो इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा, और इसके अंदर पानी नहीं जाएगा तो ये रस्सी भी नहीं सड़ेगा और ये बहुत दिन तक चलता रहेगा दोस्तों। ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है। आप जब कुछ चॉपिंग करते हो ना तो इस तरह से कर लीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे यानी कि फ्लोर पे मैं एक प्लास्टिक लगा लिया है, यानी कि जो एक हार्ड वाला प्लास्टिक है मैं यही रखा है किचन में। आप देखिए उसके ऊपर मैंने
इस तरह से जो चिकन है, चिकन को डाल दिया और डालने के बाद इसको यहाँ पे कट करूँगी, क्योंकि जब चिकन हो या फिर मछलियाँ हो कट करना पड़ता है, तो कहीं पे भी कट ठीक से नहीं होता है। तो अपने पसंद वाली जगह पे अगर आप कट करना चाहते हो तो एक पॉलीथीन या फिर जो चावल वाली बोरी होती है ना प्लास्टिक की, आप वो भी रख सकते हो। अगर एक रख लेते हो तो आप कहीं पे भी बैठकर इस तरह की काम कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना, अगर कहीं पे लग के रह जाता है तो बहुत ही बैड स्मेल होता है। तो इसीलिए मैं इस तरह की एक हार्ड वाला प्लास्टिक रखा हुआ है और इस तरह से इसको मैंने पोंछ लेती हूँ। पानी या डेटॉल और पानी वाला कपड़े से मैं पोंछ लेती हूँ। अब देखिए, चिकन धोने के बाद हम सब हाथों में अच्छे से साबुन लगा लेते हैं, फिर भी क्या इसके स्मेल जाती है? मांस मच्छी की स्मेल नहीं जाती है, रह जाता है। तो उसके लिए बहुत ही एक बढ़िया टिप है, जो कि आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो सुबह हम चाय पीते हैं ना, सुबह हम जो चाय पीते हैं तो ये जो वेस्ट चाय पत्ती है, इसको हम अगर एक तरफ रख देते हैं तो देखोगे इसी चाय पत्ती से हमारी हाथ की जो बैड स्मेल होती है मांस मच्छी की, तो वो चली जाती है। तो आप जब जितना टाइम तक खाना वाना बनाते हो उतना टाइम तक इस चाय पत्ती को रख सकते हो। जब खाना बन जाता है, जब सब कुछ हो जाता है ना, तो इसी चाय पत्ती से आप हाथ रगड़ लोगे तो देखोगे हाथ की जितनी भी बैड स्मेल होती है ना, वो एकदम से कुछ ही सेकंड में छू मंतर हो जाती है। तो इस तरह से आप यूज़ किया चाय पत्ती को भी रीयूज़ कर सकते हो। चलिए, अब कील वाली क्या बात है, जो साबुन में कील लगाने से ही हमारी मनी सेविंग्स होती रहेगी। हाँ दोस्तों, मनी सेविंग्स होती रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक साबुन लिया है, कोई भी साबुन, जो साबुन आप अपने लिए यूज़ करते हो, और लिया है एक कील, ठीक है, जो पेरेक होती है ना, उसी को लिया है। और इस तरह से इसमें छेद लगानी है। बहुत ही आसान तरीका है ये कील वाली, क्योंकि कील बहुत ही आसानी से इसमें घुस जाता है, इसीलिए कील का ही यूज़ किया है। अब देखिए, इसमें छेद क्यों मैंने लगाया। छेद लगाने के बाद इसमें एक डोरी डालनी है। तो एक हार्ड वाली जो डोरी जो सख्त हो, या फिर आपके पास ऊन हो तो आप वो भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने ऊन का यूज़ किया है और इस तरह से मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक गांठ लगानी है। गांठ लगाने के बाद इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम साबुन इस तरह से रखते हैं ना तो गलता रहता है। दूसरा क्या है कि फिर इसको क्लीन करना पड़ता है और बहुत ही दिक्कत होती है, काम हमारी बढ़ जाती है और साबुन बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। अगर इस तरह से आप रखोगे तो देखोगे ना, साबुन जल्दी गलेगा नहीं और आपका जो यूज़ करने का तरीका है ना, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। आप इस तरह से साबुन को कर सकते हो, कहीं पे भी टांग सकते हो, नल पे भी टांग सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।